कोई बात नहीं, इलेक्शन आने दो, सबका हिसाब हो जाएगा, सब हो जाएंगे। अरे ऐसे ऐसे आंदोलन इस देश के लिए है, देश के लिए। यहाँ जवानों ने और किसानों ने बलिदान दिए हैं। कोई किसी सांसद का छोरा कोई भी ना आ गया इनमें, तो इनके बालक हैं वहाँ। गुजरात में राकेश टिकैत साहब तो ये कह रहे थे कि अब जो है बात जो है वापस की नहीं, कोई समाधान ही निकल जाए। ऐसा बयान क्यों, क्या दर्शाता है ऐसा बयान? भाई मर्जी है, अगला किसान है, देश का नागरिक और हमारा नेता कि मैं भी कह दे हम मोदी की क्यों सुनेंगे, हम तो अपने इनकी सुनेंगे। यहाँ जो ये बैठे हैं ये सारे मेरे लिए मोदी से ऊपर हैं। मोदी देश के प्रधानमंत्री पद पर हैं, लोगों के दिलों में नहीं। यहाँ जो लोग हैं ये सब किसान हैं, यहाँ एक दूसरे की मदद करते हैं। जब तो मोदी आएगा 22 में आएगा, 24 अभी आया था ना 19 में, अरे सांसद को मत देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मैं करूंगा। बदल दिया, ला दिया हम रोड पे। कोई बात ना, अगली बार हम उसने रोड पे लेकर आए तो हम भी नहीं। सर अगर दिलों में नहीं थे तो अगर वो दिलों में नहीं थे तो हर मोदी और घर। अरे हमारे पास ऑप्शन भी नहीं हो। आप ये बात कई बार पूछ चुके, जब चुनाव आए, जब माननीय मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री पद की उस पर देखा हो, चुनाव हो, हमारे पास ऑप्शन नहीं हो। विपक्ष भी मजबूत ना है, ऐसे ऐसे बाबा हमारे मने करे वोट मत दियो। और मैंने जी मोदी जी को दे रहे, ठीक है, मोदी जी आ रहे, विकास होगा। ऑप्शन नहीं है, क्या बार बताऊं मैं? अब ऑप्शन क्या है? विपक्ष तो अभी अब ऑप्शन ये रे मेरे भाई, ये मेरे भाई ऑप्शन बतेरे आ रहे। कहना चाहेंगे आप? अरे लड़ेंगे क्यों ना लड़ेंगे, ये लड़ेंगे जब तो इनकी हमारी बात समझेंगे, सुनेंगे। किसान का बेटा जो चुनाव लड़ेगा तो वो किसान का दर्द समझेगा। किसी नेता का बेटा चुनाव लड़ेगा तो वो नेता ही नेता होंगे, नेता ही नेता। क्या कहना चाह रही है कि इस आंदोलन में से भी एक और पार्टी निकलेगी, जैसे कि अन्ना आंदोलन से निकली थी? देखो आंदोलन कोई भी है, मुझे पता ना भैया किसकी पार्टी निकलेगी। इनमें से किसान में चुनाव लड़ेंगे, ये कोई भी पार्टी सुझाव, ये अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति को हम सपोर्ट करेंगे, किसी दल को नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ। ये हमारा दुख तरह समझेंगे, ये किसान है। पार्टी नहीं, नेता निकलेंगे। और शायद आपने देखा नहीं, पहले भी बहन ने बताया था कि नेता जो निकलते हैं किसान आंदोलनों से निकलते हैं। 1977 में जब किसान आंदोलन हुआ था, देश में बदलाव हुआ था, चौधरी चरण सिंह के साथ बहुत ईमानदार नेता निकले थे, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के सीएम रहे हैं, आज तक उनसे ईमानदार वहाँ कोई नहीं था, आज भी इतिहास गवाह है। उसके बाद आंदोलन हुए नहीं, नेता निकले नहीं, तो यहाँ इन जो किसान आंदोलन करता है ना, ये इस देश को नेता देता है, पार्टियां नहीं। आंदोलन हुआ था दिल्ली का, वहाँ पे अन्ना हजारे का आंदोलन था, पार्टी निकली। किसान के लिए भी वो बैठने वाले थे, लेकिन वहाँ देवेंद्र फडणवीस सवाल ऐसे करो, इनमें से कोई सा बनेगा तो डर की मारी ना बनेंगे, तुम पहले ऐसे सवाल कर लो, ये डर की मारी ना बनने के नु कहेंगे जी हम तो नेता बनने आए हैं, किसान के हत्या से आए। अब इन्होंने ये सवाल पूछ लिया, अब ये 10 बार सोचेंगे भी, पर सोचियो मत, इनके चक्कर में मत आइए, मौका मिले बनियो ताकि हमारी आवाज तुम उठा सको। अब तमाम विपक्षी पार्टी के लोग इस किसान आंदोलन मैं क्या करूँ, फिर मैं मना कर दूं उन्हें, बेबी रोटी खा में आ रहे तो मैं मना कर दूं। वो भी तो आपकी बात सुन रहे हैं ना। तो फिर ये नायक रहे जब आंदोलन इनके विपक्ष के खिलाफ जब हुआ 2013 में, क्या ये नहीं आए थे बीजेपी वाले उसमें सहयोग करने के लिए? सिलेंडर धर के कंधे पर नाड़ में माला लटका के प्याज की बैंकन में ये न जा रहे। इनको ये बात स्वीकारनी पड़ेगी। कई बार बताऊं कि जब आंदोलन सत्ता की सरकार के विपक्ष में होता है ना, तो विपक्षी सहयोग कर सकता है। ये यह बात मानने को तैयार नहीं है। ये काय को आवे आंदोलन में, अब मैं उनसे मना कर दूं जो आ रहे हैं, तुम बताओ। वे कह लगे लाली हम भी रोटी खावे, तो मैं कैसे कह दूं उनसे, बताओ। क्या राजनीति रोटी सेकी जा रही है यहाँ पे? ये सेक के गए होंगे ना 2013 में, तो इन्हें ये हमारी दिख रही है, अभी ना घबराहट हो रही है, ना इन्होंने सेकी 2013 में। ये बड़ी बात इन्होंने ही कही थी, मोदी ने कही थी। मोदी ने कौन सी बात नहीं कही? 2013 15 सितंबर को जो पहली रैली इन्होंने रेवाड़ी में की थी, मोदी ने कहा था पहली कलम से स्वामीनाथन लागू करूंगा। खींच गई वह कलम, टूट गई कलम ने टोले, ठीक से। और बार एक बात कही, विपक्ष की राजनीति रोटियां सेकने आ रहे हैं। अरे मोदी तू आ जा, तेरे परांठे को आ जाएंगे, आ तो जा। तेरे लंगर चल रहे हमारे, आ तो जा। वो राजनीतिक पार्टी से नहीं है, देश का प्रधान सेवक नहीं है। जो व्यक्ति गंगा जल लेकर एक आदमी के पांव धोना के तो आड़े तक गणेश भगवान आ रहे हैं, इनके भी पांव धोने ने पांव बतेरे मार दो रहे, और पांव हमारे धोने वाले नहीं दिख रहे, पर धोने वाले मिल नहीं रहे। उन्हें कह दो आ जाएंगे, वो यहाँ आ जाएंगे। तो क्या जो विपक्ष, ये तो जो कांग्रेस का ही था बिल, तो कांग्रेस की सरकार में आ रहा था जब विरोध बीजेपी ने करा था, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार जो है बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के सपनों को साकार कर रही है? अरे तब मेरी सुनो बात, कांग्रेस की सुन लो, ये बिल जो है वे ला रहे हैं, वे बात कर रहे हैं, लेकिन हमने लान नहीं दिया जब तो हम मोदी जी को लाए। अब आप ये लिया जबरदस्ती, अब हम फिर नहीं लेना चाह रहे, भी ले जाए भाई। वे ला रहे जब तो हमने उन्हें नहीं लेकर हम
तो बीजेपी वही कहती है कि पहले लेके आ रहे थे, रोका गया, अब लेके आए तो फिर रोक अरे रहे वे समर्थन से लेकर आ रहे, ये बात मैंने एक नेताजी थे उनकी सुनी थी। दूसरी बात, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है वे क्यों आ रहे, वे रोटी खा रहे इसलिए आ रहे, हमें इतना पता हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब वे लेकर आ रहे हम उन्हें नहीं लेकर आए भैया देश में, अब ये हमारे लिए यहाँ लेकर आए, फिर अब हम इन्हें नहीं लेकर आएंगे। अरे कांग्रेस से दुखी थे जब तो बीजेपी ले आए थे, ये बिलेगा कांग्रेस न्यू कर दी। अरे हम पहले न्यू तो देख लो, जो कांग्रेस करे थी वो काम करना था तो कांग्रेस के बुरी थी, इससे हमारी तो हमने लेकर आए थे। भाई कांग्रेस गलत कर रही है, ये नु काम और घना गलत करेंगे, यो कौन सी अच्छी बात है। आज तक कोई भी सरकार देश में बनी है 1957 के बाद 52 के बाद से जो भी सरकार देश में आई है, जब से चुनाव होते हैं देश में, इतना कट्टर रवैया किसी सरकार ने नहीं अपनाया, और इतनी कट्टरपंथी और ऐसे ऐसे शब्द जो इनकी पार्टी के लोगों ने कही है, बीजेपी वाले इनकी ने अन्नदाता को जो इस्तेमाल करे हैं और महिलाओं को भी जो अपमान करो, खालिस्तानी पाकिस्तानी ये और कांग्रेस और ये फलाना ढहमा को मैं को किसी सरकार ने ना कहीं रिकॉर्ड निकाल के देखा। लेकिन बड़े-बड़े बिल तो उन्होंने पास करे। किनको कह रहे कट्टर? आप कट्टर कह रहे हैं, वही कहते हैं कि मेरे दिल में किसान बसते हैं। हाँ तो दिखाओ है कहाँ दिखाओ, दिल में अगर किसान बसता तो जैसे 2004 में वो मुख्यमंत्री थे हमारे राजनाथ जी, तो जब बाबा साहब उनसे मिलने के लिए गए थे टिकैत बाबा, तो उन्होंने कह दी कोई प्रोटोकॉल नहीं, मेरे देश का अन्नदाता आ रहा है, मेरी चौखट पे भगवान आ रहा है, सबका स्वागत करा जाएगा। क्या वो सिचुएशन आज नहीं हो सकती? राजनाथ बताओ तुम। करा था ये तो राजनाथ जी की बता रही हूँ मैं तो, अब अकेले राजनाथ जी के हाथ में तो है नहीं वो सिस्टम, उनके हाथ में होता तो शायद मुझे उम्मीद थी वो ये काम जरूर करते, बिल्कुल उम्मीद थी। जब वो भगवान मानते हैं, उन्होंने भगवान माना हो और बिल्कुल बाबा की बात मानी। लेकिन इस बार की तो बैठक हुई थी विज्ञान भवन में 12 दौर की। फिर कहा करूँ मैं बैठक हुई जब वो सफाई नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसे आदमी है। मेरी बात सुन लो जरा, हम इनसे मांग कर रहे हैं, जो मोदी जी कह रहे थे वही तो मांग रहे हैं कि यूँ दूंगा कि 2011 में जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इन्होंने मनमोहन सिंह से कहा था कि वे MSC को से कानूनी गारंटी दे दो, वही तो मांग रहे हैं हम भी। जब विपक्ष ने सुषमा स्वराज थी, उन्होंने कहा कोऑपरेटर अगर ले आए तो किसान बर्बाद हो जाएगा, भाई वही तो हम मना कर रहे हैं। नई चीज ये दे रहे हैं, जो मांगी वो देना रहे। और कोई अलग से थोड़ी कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर तो सदन में बोल रहे हैं कि MSP है, MSP रहेगी। देखो हम अलग से अभी थोड़ी मांग बताया रहे नहीं हैं। आपको भाई ने, घर में भोजन था है और रहेगा, फर्क है, मिलेगा कब है नहीं फर्क दोनों बातों में, बताई नहीं थी अभी। LPG की सब्सिडी क्या करते थी है, रहेगी कितनी आई किसे कहा है के? LPG की सब्सिडी 4 रुपये रहेगी। और इसका एक उदाहरण दे देता हूँ तुम्हें, आपके यहीं के एक बाबा जी हैं। भाई और बहनों मित्रों में सिलेंडर 800-900 का होगा, तुम्हें पता नहीं लगी, अंधभक्तन को पता नहीं लगी है। डीजल 100 के पत्ता में आग लगा। जो लंका श्रीलंका है वो रावण की भूमि है क्या नहीं है? वहाँ पेट्रोल कितने का, कितने का? नेपाल सीता मैया की भूमि है, कितने का? यू जो हमारा भारत है राम भूमि है, यहाँ कितने का? आपने श्रीलंका की बात की, श्रीलंका की छोड़ो, जो बात थी बता दी मैंने, बात की बात बाद में करियो। एक मिनट, बताइए 2 मिनट लीजिए। बीजेपी के ही नेता त्रिपुरा के CM हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो भारत में हम सरकार बनाए हैं, अब नेपाल और श्रीलंका में भी सरकार बनाए। अब यहाँ की जो सरकार है यहाँ को देख लो, यहाँ का तो अपना समाधान कर लो, यहाँ के सिस्टम है तो सुधार लो। बाहर के देश में सरकार बनाने वाला अपना सिस्टम सुधार नहीं रहा। पत्रकार इतने बुद्धिजीवी होते हैं, तुम्हें ये पता नहीं चलता ये मानसिक रूप से खत्म हो गए। मतलब ऐसी बातों को हमारे बीच में ला रहे हो, घर में हमारे को बात इसी कहने का रहे, दिमाग में फर्क हो गया। इन डॉक्टर की झूठ है, दिमाग में फर्क हो रहा है। सरकारी खाते में इलाज फ्री दिखे है ना, इनको कहो आयुष्मान योजना से लाभ उठाएं, और आगरा में एक अस्पताल है ऐसे लोगों का विशेष जोन के पास ही है। पता सब नहीं, लेकिन उनकी कोई सलाह नहीं देता। देश में सरकार बना के कहा जताना चाह रहे हैं, ऐसे बयान इनके प्रवक्ता दे रहे हैं, इनकी सरकार के लोग दे रहे हैं, जो अपने देश में सिस्टम वो हो रहा वहाँ सुधार नहीं रहे। दूसरी बात मेरे भैया जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जो सरकारी योजना आयुष्मान कार्ड है, यहाँ पास में सादरा भी है, और ऐसे लाभ उठाए और सरकारी खर्चे में जाए। अभी यहाँ पर कहाँ पर? अरे मतलब क्या? बंगाल में चुनाव होने हैं, उससे पहले वहाँ पर जय काली और महाकाली और श्री राम के बीच आपस में 2 गुट बना दिए गए। भैया भगवान के बीच में ऐसे ऐसे लोग गुट बना रहे हैं, तो देखो इनकी भावना क्या, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं भैया, देखो तो सही है कैसी बात है। इसके लिए एक लाइन बड़ी अच्छी कही है, किसान अपनी फसल ना बेच पा रहे और देखो नेता भगवान बेच गए।
तो भाई इनके दिमाग का इलाज करवाओ, थोड़ा सा इनको सद्बुद्धि दे वहां जाके एक बार कहे मन की बात में मित्रों की बात, अरे दूसरे की मन की भी सुन ले, या देश ने बता दे कि मेरे कान खराब हो रहे हैं बहरा सुन ना सकता। नहीं अब तो एक अमेजोन जो वहाँ पे एक हुआ है इतनी बड़ी स्टिक सी डंडी सी वहाँ नु करके हाँ नहीं वो वहाँ नु लगा और नु तिली लगा तो सब साफ हो जा खाना आ रही मैंने देखी भैया। चलिए ठीक नहीं एक वो आ रही स्टिक सी वहाँ नु